Good morning, 10th class. As we know, we are facing a historical crisis due to COVID-19 और मीनवाइल सीबीएसई ने 10th क्लास के सिलेबस को रिवाइज़ किया है और कल ही डिसीजन आया था उसका कि सीबीएसई का जो सिलेबस है 10th और 9th क्लास का अप टू 12th ऑल्सो कट किया जा रहा है 30% तक, जिसके बाद आज रिवाइज सिलेबस आ चुका है सेशन 2020 और 21 के लिए। और मैं आज आप लोगों को उसी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। एक्चुअली मैं इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊँगा क्या पढ़ना है और आप लोग इसी पर फोकस करेंगे। क्या नहीं पढ़ना उसको मैंने मेंशन यहाँ पे नहीं किया है और आप लोग उसको छोड़ के चलेंगे। आ रही है बात समझ में? तो चलिए मैं आज आप लोगों को रिवाइज सिलेबस के लिए एक्सप्लेन करना शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के सिलेबस के लिए। सीबीएसई ने जिस तरीके से 30% सिलेबस का कट किया हुआ है उसके हिसाब से उसने डिसीजन लिया है कि द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप आपको पढ़ना है, नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ना है, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड एंड एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में से चॉइस है। कोई भी एक आप ले सकते हैं जिसका एवेल्यूएशन बोर्ड में नहीं होगा बल्कि आपका पीटी में होगा, पीरियोडिक टेस्ट में। बस में आ रही है? यानी कि इसका ये जो चैप्टर्स होंगे इनके क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आएंगे। आ रही बात समझ में? तो इसको आपको अभी जो पीटीज होंगे आपके टेस्ट या आपके असेसमेंट्स होंगे उनमें इनके क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसके लिए आपको पढ़ना है। बाकी बोर्ड एग्जाम्स के लिए आपके ये 2 चैप्टर्स हिस्ट्री से आने वाले हैं, आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। मैप वर्क्स वगैरह भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसको। बस में ये आपका रहा हिस्ट्री का सिलेबस, बहुत ही शॉर्ट कर दिया गया है और बहुत ही आपके लिए ईजी कर दिया गया है। कम समय में आप ज़्यादा प्रॉफिट ले सकें इसके लिए सीबीएसई ने आपको बहुत बड़ी राहत दी है हिस्ट्री चैप्टर से। So come to the next book subject that is geography। बात समझ में आ रही है? चलिए तो इसमें आपको पढ़ना है पहला चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, वाटर रिसोर्स। लेकिन बस ध्यान रहे वाटर रिसोर्स का थ्योरेटिकल पार्ट नहीं पढ़ना है आपको। बोर्ड एग्जाम्स में केवल मैप वर्क आएगा, जैसे कि डैम्स वगैरह कहाँ पर हैं, बस में कौन सी रिवर कहाँ है, तो ये चीज़ें केवल पढ़नी है, केवल मैप वर्क से रिलेटेड, थ्योरेटिकली नहीं आएगा। क्वेश्चन आंसर नहीं देखने, खाली आपको मैप वर्क देखना है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। बात समझ में आ रही है? एग्रीकल्चर पढ़ना है आपको, मिनरल्स भी वाटर रिसोर्स की तरह ही मैप वर्क केवल आएगा आपको और केवल आपको उसी पे फोकस करना है, केवल मैप वर्क पे, नॉट थ्योरेटिकल, नॉट क्वेश्चन आंसर। वाटर रिसोर्स पे भी क्वेश्चन आंसर पर नहीं, मिनरल्स पर भी क्वेश्चन आंसर पर भी नहीं, इन दोनों चैप्टर्स में केवल मैप वर्क पे ही आपको फोकस करना है और कहीं भी नहीं, जिसको मैं अच्छे तरीके से चैप्टर्स में समझा भी दूंगा मैप वर्क पढ़ाते हुए। ठीक है, तो आपको पढ़ना है इसमें कौन कौन सा, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। यानी कि जो 4 चैप्टर्स आपके बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे, ये जो चैप्टर्स हैं इनके केवल मैप वर्क्स आएंगे। तो आपका ये रहा ज्योग्राफी का सिलेबस, बहुत बड़ी राहत है सीबीएसई द्वारा। नेक्स्ट आता है सिविक्स पर। सिविक्स में आपको पढ़ना है पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। बाकी आपको चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं, ये भी बहुत बड़ी राहत है। पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, पॉलिटिकल पार्टीज एंड आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ओनली 4 चैप्टर्स यू हैव टू स्टडी टिल द बोर्ड एग्जाम्स। गॉट इट? नेक्स्ट सब्जेक्ट इज इकोनॉमिक्स। आपका आता है इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ना है, डेवलपमेंट पढ़ना है, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है, आपको मनी एंड क्रेडिट्स पढ़ना है, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है। यानी ओनली 4 चैप्टर्स ऑफ द इकोनॉमिक्स चैप्टर और इकोनॉमिक्स बुक। अब बस आपको इतना ही पढ़ने हैं, यानी कि इकोनॉमिक्स में 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं, सिविक्स में 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं, ज्योग्राफी में आपको 1, 2, 3, 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं। बाकी 2 चैप्टर से केवल मैप वर्क पढ़ने हैं आपको। हिस्ट्री में आपको क्या करना है कि द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप और नेशनलिज्म इन इंडिया, ये 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं। इन दोनों चैप्टर्स में से आपका चॉइस है, किसी भी एक चैप्टर्स को पढ़ के आप पीटी दे सकते हैं। इसका जो इवैल्यूएशन होगा वो बोर्ड एग्जाम्स में नहीं होंगे। तो ये रहा आपका रिवाइज सिलेबस। बहुत ही राहत भरी खबर है सीबीएसई के थ्रू, और आप इसको नोट डाउन कर लें और इसी के हिसाब से अपनी स्टडी करें। आई होप कि यू ऑल get 100% of marks in the board exams, so you have to prepare well, and we are going to start hard work and you all have to, got it? तो आप सभी तैयारी करें बहुत अच्छे तरीके से। और कोविड-19 की वजह से जो परेशानियां हमें झेलनी पड़ रही हैं, उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हम सभी स्वस्थ होंगे, हमारा देश स्वस्थ होगा और डेवलपमेंट के रास्ते पर हम सभी फिर से
दौड़ पड़ेंगे हंसी और खुशी के साथ। इसीलिए मैं आपको कहना चाहूँगा अंत में, सभी स्वस्थ रहें, घर पर रहें। तब तक के लिए नमस्ते एंड थैंक यू।